फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो इंसानों के रूप में चुड़ैल है। ये तीनों अच्छी चुड़ैल है। ये लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। वो अलग बात है कि इनके पास इतनी पावर ही नहीं है। खैर तीनों चुड़ैल काला जादू वाले किताब को पढ़कर टाइम फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि टाइम फ्रीज करने के लिए इन तीनों को एक और साथी चाहिए, जिसे ये लोग बरसों से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें लिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मॉम हेलेना के साथ इस शहर में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने इस शहर के एक आदमी से शादी कर लिया है जिसके 3 बेटे हैं। इस आदमी का नाम है एडम। एडम दोनों को अपना घर दिखाता है। इन सबको अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि एडम के तीनों लड़के लिली और उसकी स्टेप मैम हेलेना को पसंद नहीं करते। अगले दिन लिली स्कूल जाती है तो क्लास के दौरान लिली का ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख टिमी नाम का एक लड़का उसे परेशान करने लग जाता है। लिली जल्दी से वॉशरूम जाकर रोने लग जाती है। यहाँ उसके रोने की आवाज़ सुन 3 लड़कियाँ उसके पास आती है। ये वही 3 चुड़ैल है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये तीनों लिली के क्लास में ही पढ़ती है। तीनों लिली को हेल्प कर अपना दोस्त बना लेती है। इसके बाद लिली को फिर से पेन होने लगता है, जिसे कम करने के लिए लिली एक लॉकेट को जोर से प्रेस करती है। ये चीज़ वो तीनों देख लेती है। लिली के लॉकेट में काला जादू वाला सिंबल होता है। ये सिंबल हमने काला जादू वाले बुक में भी देखा था। इस सिंबल को देख तीनों समझ जाते कि लिली वही है जिसका वो तीनों कब से तलाश कर रहे थे। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से लिली की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे टिमी उसके पास आकर गंदी गंदी बात करने लगता है। लिली को इससे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उसे धक्का दे देती है, जिससे टिमी दूर जाकर गिर जाता है। ये देख सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को पनिशमेंट दिया जाता है। इसी बीच लिली को किसी के बुलाने का आवाज़ सुनाई देता है। लिली आवाज़ को फॉलो कर वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ उसे वो तीनों चुड़ैल दिखता है, जो लिली से कहता है कि हमने ही तुम्हें अपनी पावर से यहाँ बुलाया है। हम तीनों इंसान नहीं चुड़ैल है, अच्छे चुड़ैल जो किसी का बुरा नहीं करते। तुम तो ये बात जानती हो क्योंकि तुम्हारे पास जो लॉकेट है वो काला जादू वाला है। लिली को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, इसलिए स्कूल के बाद तीनों लिली से कहते कि हम तीनों चुड़ैल है, इस बात से डरना मत। हमने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। हम तो बस काला जादू की मदद से टाइम फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इसके लिए 4 लोग चाहिए और चौथा इंसान तुम हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब बहुत मनाने के बाद लिली आखिरकार मान जाती है। इसके बाद चारों जंगल जाते हैं। जंगल में ये लोग पत्थरों से एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर ये चारों मंत्र पढ़कर टाइम फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। लिली आँख खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ रुका हुआ दिखता है। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे चारों और भी बहुत सारे काला जादू करने लगते हैं। कुछ कामयाब होता है तो कुछ नहीं। फिर ये चारों सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी जादू किसी इंसान पर करें, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जादू कितना असरदार है। इन चारों के दिमाग में सबसे पहले टिमी का ख्याल आता है, क्योंकि वो बहुत घटिया लड़का है। चारों टिमी पर अपने जादू करने का फैसला करते हैं। फिर रात को टिमी के घर जाकर ये टिमी का बाल या कोई यूज़ किया हुआ चीज़ ढूंढने लगते हैं। टिमी कभी भी घर आ सकता है, इसलिए ये लोग फटाफट टिमी का यूज़ किया हुआ एक चीज़ लेकर बोतल में डाल देते हैं। फिर उसमें मंत्र मारकर उस पानी को बेड के आसपास छिड़क देते हैं। इस जादू से टिमी एक बदतमीज लड़का से अच्छा लड़का बन जाएगा। उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसी बीच चारों को टिमी के आने का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे ये चारों जल्दी से भागने लगते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में हम एक लड़के को देखते हैं जो आवाज़ निकालकर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा होता है। टिमी ये देख उसे ऐसा करने से मना करता है। टिमी को ऐसा देख चारों खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जादू कामयाब हो चुका है। क्लास के बाद टिमी अपनी बदतमीजी के लिए लिली से माफ़ी मांगता है। साथ ही वो उन चारों को अपने घर पार्टी के लिए भी बुलाता है। रात को जब ये चारों पार्टी में जाते हैं तो एक लड़की लिली का मजाक उड़ाने लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर लिली वॉशरूम में जाने लगती है। तभी टिमी यहाँ आकर लिली से कहता है कि तुम उस लड़की की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है। आओ चलो हम डांस करते हैं। इसके बाद पांचों खूब डांस करते हैं। डांस के बाद टिमी का नज़र लिली के लॉकेट पर पड़ता है, जिसे देख वो उससे कहता है कि मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे भी ऐसा लॉकेट दिया था। मैं उस लॉकेट और एक बोर्ड की मदद से अपनी मॉम से बातें करता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि टिमी को भी थोड़ा बहुत काला जादू आता है, इसलिए अगले दिन टिमी भी लिली के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। धीरे धीरे ये पांचों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन लिली सबको अपने घर प्रोजेक्ट के लिए बुलाती है। तभी लिली का स्टेप ब्रदर घर आ जाता है। वो टिमी को देख गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब लिली के रूम में जाकर सच का सामना वाला गेम खेलते हैं। सब लोग यहाँ अपना अपना राज बताते हैं। फिर जब टिमी का बारी आता है तो वो सबसे कहता है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैंने बहुत से लोगों के साथ गलत किया है। लिली का स्टेप ब्रदर मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो मुझसे बात भी नहीं करता। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब मुझसे नफरत करने लग गया है। ये सब बोलकर टिमी यहाँ रोने लग जाता है, जिसे सब शांत करते हैं। इसी बीच लिली का स्टेप डैड उसे डिनर के लिए बुलाता है। सबके जाने के बाद लिली डिनर करने आ जाती है। खाना खाने के बाद लिली रूम में आती है तो उसे यहाँ टिमी का जैकेट मिलता है, जिसे उठाकर वो किस करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिली टिमी को पसंद करती है।
वो उस जैकेट की मदद से टिमी पर प्यार वाला जादू कर देती है। तभी टिमी यहाँ आकर लिली से अपने जैकेट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि कौन सा जैकेट। इसी दौरान लिली का स्टेपडैड एडम यहाँ आ जाता है, जिससे टिमी को जाना पड़ता है। अगले दिन क्लास में टीचर सबसे कहता है कि हमारे क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम टिमी है, उसने कल रात को सुसाइड कर लिया है। ये सुन लिली पूरा टूट जाती है। चंद सेकंड में उसके सारे सपने, सारे ख्वाहिशें खत्म हो जाता है। रोते हुए लिली वॉशरूम जाती है तो उसे यहाँ उसके दोस्त मिलते हैं। ये तीनों भी टिमी की मौत से बहुत दुखी होते हैं। सबका यहाँ कहना था कि कल रात टिमी ने जो अपना राज हमें बताया था, उसी वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा, या फिर हमारे काला जादू करने की वजह से उसकी मौत हुई है। लिली ये सुन सबसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिमी की मौत मेरी वजह से हुई है। कल रात मैंने उसके ऊपर प्यार का जादू किया था, शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तीनों ये सुन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक काली चुड़ैल लिली से कहती कि हमने प्रॉमिस किया था कि टिमी पर एक जादू के खत्म होने के बाद ही दूसरा जादू करेंगे, लेकिन तुमने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया। इससे नाराज होकर तीनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को जब लिली सो रही होती है तभी उसे किसी का आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ सुन वो बाहर रहते थे। उसे यहाँ एडम और अपना तीनों स्टेप ब्रदर दिखता है। एडम यहाँ अपने बेटे से कहता है कि टिमी ने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुम भूल जाओ, क्योंकि टिमी तो एक डरपोक लड़का है जिसने खुद की जान ले ली। लिली ये सुन रूम में आ जाती है, पर तभी एडम लिली के पास आकर दीवार पर लगे चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है। इससे लिली को काला जादू वाला चीज़ दिखना शुरू हो जाता है। लिली डर के मारे जोर से चिल्लाती है तो उसका नींद टूट जाता है, यानी कि वो सपना देख रही थी। हेलेना लिली की आवाज़ सुन रूम में आ जाती है, जिसके बाद लिली अपनी मॉम से कहती है कि एडम अच्छा आदमी नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा होगा हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएं। ये सुन हेलेना कहती है कि टिमी की मौत से तुम्हें सदमा लगा है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएंगे जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद लिली घर को अच्छे से चेक करने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एडम एक अच्छा आदमी नहीं है। लिली यहाँ खोजबीन कर ही रही होती है, तभी उसे अपने नाम का एक फ़ाइल दिखाई देता है। उस फाइल को चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। ये जानकर लिली बहुत दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे टिमी के फनल में लिली तीनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, पर उनमें से कोई भी उससे बात नहीं करती। इससे लिली बहुत हर्ट हो जाती है। दुखी होकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी हेलेना उसे रोक लेती है, लेकिन गुस्से में लिली अपनी मॉम को धक्का दे देती है। इसके बाद उन तीनों चुड़ैलों को एहसास हो जाता है कि वो लोग लिली के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टिमी के मौत का जिम्मेदार जितना लिली है उतना वो लोग भी है। इसलिए तीनों ये फैसला करते हैं कि आज के बाद हम कभी काला जादू नहीं करेंगे। दूसरी ओर लिली की मॉम उसका लगेज गाड़ी में रख रही होती है, क्योंकि ये दोनों कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हेलेना यह लिली से एडॉप्शन वाली बात छुपाए रखने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ अनोखी पावर्स है, इसलिए तुमसे कई सारे लोग पावर छीनना चाहते हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी खतरा होगा, इसलिए तुम मुझे अपनी आधी पावर्स दे दो ताकि मैं अपना सुरक्षा कर सकूं। लिली ये सुन हेलेना से कहती है कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करता। तुम स्टेप मॉम हो इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरी रियल मॉम होती तो कभी ऐसा नहीं कहती, और ना ही मुझे ऐसे मुसीबत के टाइम पर अकेला छोड़ती। इतना कहते लिली का मॉम एडम में बदल जाता है। अब यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि एडम को काला जादू आता है। लिली यहाँ कुछ कर पाती है उससे पहले एडम उसे मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वो उसे जंगल में ले आता है। दूसरी ओर ये तीनों टिमी से माफ़ी मांगने के लिए काला जादू वाला बोर्ड यूज़ करते हैं। टिमी यह बताता है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसे उस रात मारा गया था। मारने वाला और कोई नहीं, टिमी का स्टेप डैड एडम है, जो बहुत खतरनाक विच है। ये सुन सब लिली को बचाने निकल जाते हैं। इधर एडम लिली से अपनी पावर्स उसे देने को कहता है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। गुस्से में एडम लिली को मारने की कोशिश करता है। लिली यहाँ खुद का पावर यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि एडम ने कुछ कर रखा था। तभी अचानक यहाँ सब कुछ रुक जाता है। लिली पीछे देखती है तो वहाँ उसके तीनों दोस्त होते हैं, जो लिली को बचाने आ गए हैं। ये तीनों अपनी पावर की मदद से एडम पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी एडम नहीं रुकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। एडम अपनी शक्ति से तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। इसके बाद वो लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान लिली देखता है कि उसकी तीनों दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में हैं। ये देख वो भी अपनी डायरेक्शन में चली जाती हैं। फिर ये चारों मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र से एडम की चारों तरफ आग का सर्कल बन जाता है। धीरे धीरे वो आग बहुत तेज़ हो जाता है, जिस वजह से एडम जलकर मर जाता है। उसकी मौत देख सब राहत की सांस लेते हैं। एंड अब मूवी के एंड में हेलेना लिली से कहती है कि तुम्हारी मॉम किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। मैंने तुम्हें एडॉप्शन वाली बात कभी नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारी मॉम नैन्सी ने मना किया था। साथ ही तुम्हें यह लॉकेट और पावर्स विरासत में मिली है, यानी कि लिली भी एक विच है। श्योर नहीं हो, पर विरासत में मिली किसी चीज़ का यही मतलब होता है। अगर इस मूवी का सीक्वल आता है तो हमें इसके बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। खैर हेलेना अब लिली को उसके रियल मॉम से मिलाने ले जाती है, जो हॉस्पिटल में है। पहली बार अपने रियल मॉम को देख लिली बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
ये मूवी आप सबको कैसी लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।